हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया अध्याय, विराट रूप। अध्याय संख्या 11, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो भगवान ने क्या उपदेश दिया? भगवान ने उनको अपनी सारी विभूतियों के बारे में बताया। तो अभी इसी श्रृंखला में 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में उनको डाउट हो रहा था कि भगवान का विराट रूप क्या है। और तो जब उन्होंने पूछा भगवान से, तो भगवान ने 10वें अध्याय में उन्होंने उनकी सारी विभूतियों के बारे में बताया। तो अभी अर्जुन जो है सुनने के बाद में ये बोल रहे हैं कि ये सारा जो गुह्य ज्ञान जो आपने हमें बताया है, उससे सुनकर मेरा मोह जो है वो पूरी तरह से दूर हो गया है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद द्वारा। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिसने भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव हुआ है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं। अभी हम लोग जो है, हम लोग भी मोह में हैं। हम लोग भगवान को क्या करते हैं? हम भगवान को मानते हैं कि भाई ठीक है, कोई महापुरुष है, कोई राजा हुए हैं, या इस तरह से हम लोग मानते हैं, कोई स्पेशल पुरुष हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से विश्वस्त नहीं हैं कि वो भगवान है, परब्रह्म है। तो हमको भी इससे सीखना चाहिए कि कैसे अर्जुन ये साफ साफ यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण ही स्वयं परब्रह्म है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वो ये सोचता है कि भले ही वो कृष्ण को हर बात एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबके लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। पिछले अध्याय में जब अर्जुन ने उनसे विराट रूप दिखाने के लिए बोला था, तो भगवान ने उनको अपनी विभूतियों के बारे में बताया। तो अर्जुन अब साफ साफ बोल रहे हैं, बोला प्रभु विभूति तो मैं समझ गया, मेरा मोह भी दूर हो गया, लेकिन अब क्या है, ये कलयुग है। अब इस कलयुग के अंदर कई लोग खड़े हो जाते हैं, बोला मैं भगवान हूँ। अभी उन लोगों को शांत करने के लिए कि भाई ठीक है, अगर आप भगवान हैं तो अपना विराट रूप दिखाइए। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत अपने नाखून पे उठाया था, तो आप भी उठा के दिखाइए। तो ये लोग क्या है, जो सो कॉल्ड भगवान, अपने आप को जो भगवान बनाते हैं, वो लोग को उत्तर देने के लिए यहाँ पे अर्जुन जो है ये साफ साफ ये प्रश्न करते हैं।
वस्तुतः जब कोई अर्जुन की हर तरह से कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इसका स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद ही अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इससे स्वीकार करता है कि सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव की हृदय में विद्यमान है। अभी अगले श्लोक में अर्जुन और स्पष्ट बताएंगे, पूछेंगे। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। अनुवाद। हे कमल नयन, मैंने अपने आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो भगवान की दो तरह की शक्तियों के बारे में अर्जुन बात करते हैं। एक तो कि वो कितने सुंदर हैं, भगवान को यहाँ पे वो कमल नयन करके बुलाते हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं, जिसके नयन इतने सुंदर हैं कमल जैसे, वो खुद कितने सुंदर होंगे। तो भगवान के रूप की व्याख्या और भगवान की शक्ति की व्याख्या। जब हम किसी के रूप की व्याख्या करते हैं मतलब हम उनसे प्यार करते हैं, और जब हम उनकी शक्ति की व्याख्या करते हैं तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, तो हम उनके ऊपर सरेंडर हो सकते हैं, हम उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम किसी से प्यार करें और उसके ऊपर उस पर सरेंडर होएं। तो भगवान के से हमको प्यार करना चाहिए और उनसे सरेंडर होना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं, कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में इसका विश्वास दिलाया है। मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान के विस्तार पूर्वक सुन चुका है। भगवान पिछले अध्याय के अंदर बता रहे हैं ये बातें। अर्जुन को ये भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब के पृथक रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे से ये पूरा संसार है और मैं इस संसार में हूँ भी और मैं इस संसार से अलग भी हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला मोटर एलन मस्क की कंपनी है। अब कहीं पे भी जाओ तो उसकी कंपनी के अंदर आप उसकी फैक्ट्री में जाते हो तो ये एलन मस्क का है, ये एलन मस्क का है, ये एलन मस्क का है, लेकिन क्या वो एलन मस्क है? क्या वो मशीन एलन मस्क है? नहीं, वो मशीन एलन मस्क नहीं है, लेकिन वो सब कुछ एलन मस्क का है। टेस्ला मोटर का है, एलन मस्क का है। तो उसी तरह से ये जो भी शक्ति है वो शक्तिमान का है। तो शक्तिमान कौन है? भगवान है। तो भगवान का सारी शक्तियाँ भगवान की हैं, लेकिन भगवान शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान है। तो समझने की ज़रूरत यह है कि भगवान हैं भी और भगवान उसके अंदर नहीं भी हैं। आगे पढ़ेंगे।
अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक हैं। जैसा कि भगवान के 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। तो भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में निवास करते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में, लेकिन उनके जिससे अर्जुन को स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। भगवान हर जगह उपस्थित हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये जो है, इस चीज़ को हमको ठीक से समझना की ज़रूरत है। तो ये विराट रूप जब भगवान दिखाएंगे तो उससे हमको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आएगी। अगला श्लोक पढ़ेंगे। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। अनुवाद। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं आपके समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं और आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। ये अर्जुन हमारे लिए बोल रहा है कि हम आपके विराट रूप को आपने डिस्क्राइब किया है, आपने पूरी तरह से बताया है, लेकिन मैं उसको और स्पष्ट रूप में देखना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भगवान उसको दिव्य चक्षु देंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान ने ये कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलत ये दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वो कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित हैं, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वो भगवान को उनके विराट रूप में देखें, जिससे वह ब्रह्मांड के भीतर के काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबंधन भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वो अपने साक्षात देखकर पूर्णतया संतुष्ट हैं। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन ये विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी। कृष्ण ये भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर के अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये फ्यूचर में भी लोग बाग जो हैं अपने आप को कृष्ण ना कहें, इसलिए भगवान अर्जुन की इस बात को पुष्टि करते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अनुवाद।
हे प्रभु योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वास रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो अर्जुन जो है भगवान को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। तो उसके लिए क्या ब्रह्म संहिता के अंदर बताया गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, कि प्रेम का अंजन, भगवान को, भगवान का विश्व रूप, भगवान का रूप देखने के लिए प्रेम का अंजन आँखों में लगाने की ज़रूरत है। जब हम प्रेम से भगवान को देखेंगे तभी हम भगवान के रूप को ठीक से देख पाएंगे, नहीं तो हम इस भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वो भगवान का साक्षात करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना, देख पाना संभव नहीं है। भक्त स्वरूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वो जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाएं और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका है कि शुद्ध जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत को की कृपा से उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो भगवान की कृपा से ही हम उनको समझ सकते हैं। यहाँ पर योगेश्वर शब्द अत्यंत सहायक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वह चाहे तो असीम होकर अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं। वो कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई इसकी शरण में नहीं जाता तो भक्ति नहीं करता। तो भगवान की शरण में जाना पड़ता है। भगवान को हम आदेश नहीं दे सकते। जब हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे, तो भगवान हमको अपना दर्शन दे सकते हैं। भगवान हमारे नौकर नहीं है कि हम बोलेंगे और भगवान खड़े हो गए हमारे सामने, ऐसा नहीं। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है, अतः उन्हें अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा है। वो कृष्ण दर्शन नहीं कर पाते। तो हमको जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान से प्रेम करोगे तभी आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। बिना प्रेम के भगवान, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना, प्रभु जो है, जब देवताओं की मीटिंग हुई, जब धरती पे अत्याचार बढ़ गया तो सारे देवता मिल करके जमा हो गए भगवान को मनाने के लिए कि भाई आप आइए, हमारा कष्ट दूर कीजिए। तो लोगों ने पूछा कि भाई भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं ये जानता हूँ कि भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना, कि प्रेम से प्रकट होते हैं। उनको प्रेम से आप पुकारोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बिना प्रेम के भगवान कोई आपके ऑर्डर सप्लायर नहीं है कि आ जाओ, इधर आके खड़े हो जाओ। कोई आपके नौकर नहीं है। वो तो स्वराट हैं, वो इस संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा।